नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं एक बार जय विजय बैकुंठ से गिरकर द्वितीय के गर्भ में आ गए और कुछ काल के पश्चात द्वितीय के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। बिजलियां गिरने लगी, नदियां तथा जलाशय के जल सूख गए, गायों के स्तन से रक्त बहने लगा और उल्लू सियार आदि रोने लगे। कहते हैं दोस्तों, दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए और उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करदनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर। इस तरह से अभय होकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कहते हैं एक दिन घूमते घूमते वह वरुण की पुरी पर जा पहुंचा और पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की इस बात को सुनकर वरुण देव को बहुत जम से गुस्सा आया, परंतु वह हंसते हुए कहे, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देव ऋषि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया और वहां उसने वराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? अरे इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते ही इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्यकश्यप के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्यकश्यप भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर अपना औचित्य आधार प्रदान कर भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह कुत्ते, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इस व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप उन पर झपट पड़ा। भगवान वराह और हिरण्यकश्यप के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने कर दिया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण आकाश से पुष्प वर्षा की और उनकी स्तुति करने लगी। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।